हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसमा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा गद्य क्या है। गद्य शिक्षण विधाएं एवं महत्व बीएड डीएलएड वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले देखेंगे गद्य क्या है। गद्य साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है जिसमें छंद, अलंकार, योजना, रस, विधान आदि का निर्वाह करना आवश्यक नहीं है। और गद्य की जो विशेषताएं क्या है वो सर्वमान्य भाषा यानी कि जैसा भाषा लिखा है, जिस भाषा में लिखा है उसी भाषा में हमें ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना ही गद्य कहलाता है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा, आप देख लेना। उसके बाद आता है गद्य साहित्य के अनेक विधाएं हैं। देखिए कौन कौन सा। पहला है कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, जीवनी, संस्मरण, आत्मचरित्र, रिपोर्टिंग इत्यादि। यहाँ पर डॉट डालना, यहाँ पर कोमा डालना भूल गई हूँ मैं, और आज थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा डाउन है, इसलिए तो माफ़ी चाहूँगी। अब देखिए गद्य शिक्षण के महत्व ये 4-5 हैं, मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी और परिभाषा के साथ। पहला है दैनिक जीवन। इसमें क्या होता है कि हमारे अनेक लेन देन, व्यापार, हमारे जीवन में अनेक प्रकार के लेन देन होते हैं, चाहे वो व्यापार हो, चाहे घर के कामों में हो, चाहे कोई सामान का हो, ठीक है। तो इसमें गद्य के माध्यम से संपन्न होती है। गद्य मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, लंबा चौड़ा, और पद मतलब होता है छोटा, यानी कि कविता, और पद मतलब कविता और गद्य मतलब कहानी, ठीक है। अब इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। विद्यालय में करवाए जाने वाले कार्य गद्य शिक्षण के अंतर्गत आते हैं और यह कुशलतापूर्वक जो है वो संपन्न भी हो जाता है। विद्यालय का कार्य भी हमारा गद्य के माध्यम से आता है, क्योंकि वो भी लंबे समय तक काम चलने के बाद कई दिनों के बाद एक बार हिसाब किया जाता है, इसलिए उसे हम गद्य शिक्षण के माध्यम से भी हम संपन्न करवा सकते हैं। दूसरा आता है ज्ञान अर्जन के रूप में। आज गद्य ज्ञान अर्जन का मुख्य साधन बन गया है, जिसमें पत्र पत्रिकाएं, ज्ञान विज्ञान की बातें हमें गद्य रूप में विपुल मात्रा में उपलब्ध है। अब हम बताएंगे कि गद्य, मैंने अभी आपको बताया, लंबा चौड़ा, जैसे कि कहानी हो गया, तो पत्र पत्रिकाएं में लंबा चौड़ा लिखा होता है। पत्र पत्रिकाएं, विज्ञान, ज्ञान, ये सब की बातें जो है वो कविता के माध्यम से नहीं की जा सकती, कहानी के माध्यम से होती है, इसलिए उसे हम गद्य के माध्यम से जानते हैं या जानेंगे, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ज्ञान अर्जन के बारे में मैंने बताया। तीसरा है भाषिक तत्वों की जानकारी। भाषिक तत्वों की जानकारी का होता है सरल और सुंदर तरीके से गद्य के रूप में प्रस्तुत करना। कविता नहीं, उच्चारण, वर्तनी, शब्द, रूपांतरण, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, मुहावरे, लोकोक्ति, पद, पदबंध, वाक्य संरचना इत्यादि भाषिक तत्वों का ज्ञान है। ये सब गद्य के माध्यम से सुगमता पूर्वक दिया जा सकता है। भाषिक तत्वों की जो जानकारी है वो गद्य के माध्यम से दिया जा सकता है, लेकिन कविता के तौर पे नहीं, कहानी के तौर पे। उच्चारण जैसे हो गया, वर्तनी, शब्द, रूपांतरण, जितना भी मैंने दोहराया है वो सब हमारा भाषिक तत्वों की जानकारी है, और वो भी गद्य शिक्षण के माध्यम से प्रस्तुत होती है। 4 नंबर देखेंगे व्याकरण, संस्मरण, भाषा। अब क्या होता है कि गद्य कविनय, वेदांत अर्थात साहित्यकार की कसौटी गद्य मानी गई है। गद्यकार को व्याकरण के समस्त नियमों का पालन करते हुए कोई भी चीज़ लिखना पड़ता है, यानी कि जो गद्य लिखते हैं, जो कहानी लिखने वाले लेखक होते हैं, उन्हें अनेक प्रकार की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है व्याकरण के समस्त चीज़ों का, समस्त नियमों का पालन करते हुए लिखना पड़ता है। इसकी भाषा जो है निश्चित रूप से विद्यार्थी जिस समय गद्य को पढ़ते हैं उसकी अपनी भाषा भी व्याकरण के समस्त हो जाती है, यानी कि अगर हम व्याकरण से संबंधित नियमों को देखकर अगर हम कोई चीज़ की लिखावट करते हैं, तो अगर हम पढ़ेंगे भी तो हमारी भाषा जो है वो व्याकरण के समस्त नियमों को छू करके जाएगी, ठीक है। अब आता है भावात्मक विकास 5 नंबर पे। देखेंगे संस्कारों का परिमार्जन गद्य के माध्यम से ही संभव है। अब देखेंगे आज गद्य के क्षेत्र में इस प्रकार के प्रचुर साहित्य उपलब्ध हैं, यानी कि लंबी चौड़ी कहानी में जो हमारा साहित्य है वो सब लिखा हुआ है। और इसकी जो छात्रों द्वारा भावात्मक विकास संभव तब हुआ था जब 1986 में यह घोषित हुई थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। विद्यार्थियों में भावात्मक विकास पर विशेष बल दिया गया, इस पर विशेष रूप से कार्य किया गया। उम्मीद करती हूँ कि कठिन टॉपिक को समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।